डॉक्टर उमेश चंद्र त्रिपाठी जी, जो KGMU के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और आज हम इनसे जानेंगे कि स्टेमी प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश सरकार का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। स्टेमी प्रोजेक्ट जो सडन हृदय की समस्याएं हैं उनको रोकने के लिए, उनकी रोकथाम के लिए चलाया गया है। नमस्कार आशीष जी। उत्तर प्रदेश सरकार की एक मुहिम शुरू हुई जो पार्थ सारथी सेन शर्मा प्रमुख सचिव थे, तो उन्होंने स्टार्ट कराई थी। उसमें ये था एक हृदय सेतु नाम दिया गया इसको। हृदय सेतु का मतलब ये है कि जो दूर दराज गांव में, पेरिफेरीज में हृदय रोगी हैं जिनको हार्ट अटैक हो जाता है, ऐसे रोगियों को बड़े सेंटर जहां पे एंजियोप्लास्टी या नसों को खोलने की सुविधा उपलब्ध होती है वो उनसे 200, 250, 100 किलोमीटर दूर रहते हैं। ऐसे प्रक्रिया में उनको पहुंचने में करीब 6-8 घंटे लग जाते हैं। हृदय के साथ एक बहुत ही विशेष कैरेक्टरिस्टिक होती है कि उसमें मांसपेशियां होती हैं और मांसपेशियों का रक्त संचार रुकता है तो बहुत ज्यादा समय नहीं देता है कि वो मांसपेशियां जीवित रहें। शुरुआत के आधे घंटे से लेकर 2 घंटे 4 घंटे तक ही अगर आप उस नस को खोल देते हैं तो उसमें रक्त संचार दोबारा से स्थापित होता है और वो मांसपेशियां जीवित बची रहती हैं। अगर आपने जरा सा भी विलंब कर दिया, और इस पूरी जो समय का ड्यूरेशन है उसको गोल्डन आवर बोला जाता है, तो जितना ज्यादा विलंब करते जाओगे उतना ही हृदय की मांसपेशियों के जीवित रहने की जो परसेंटेज है वो कम होती चली जाएगी। ऐसे तो 48 घंटे से पहले आप अगर उसको रिवैस्कुलराइज कर देते हैं, नस को खोल देते हैं, तो आप उसको जीवित करने की पॉसिबिलिटी रहती है, लेकिन वो फिर 5%, 10% के अराउंड रहती है। लेकिन अगर आप शुरुआत के 1.5 घंटे में 90 मिनट्स में कर देते हैं, अगर उस नस को जिसको हम लोग आर के माध्यम से, बलून के माध्यम से, स्टेंट के माध्यम से खोलते हैं, तो पॉसिबिलिटी 90% के आसपास रहती है। दूर दराज के मरीज वहां पर तुरंत पहुंच नहीं सकते कि हम उनको 1.5 घंटे के अंदर एंजियोप्लास्टी कर लें। पास में कहीं पे भी कैथ लैब या ऐसे उपकरण मौजूद होते नहीं है कि उनको वहां पे एंजियोप्लास्टी कराई जाए। तो दूसरा माध्यम जिस प्रकार से हृदय की नसों खोला जाता है वो है थ्रोम्बोलिसिस। थ्रोम्बोलिसिस एक प्रक्रिया होती है जिसमें दवा के माध्यम से खून के थक्के को घुलाया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हृदय सेतु के माध्यम से पेरिफेरी के जो CHC हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, जो PHCs हैं, उन सब में ये एक टेनेक्टेप्लेज नाम की खून को गलाने वाली दवाई उपलब्ध कराई, जिसकी बाजार में कीमत 40 से 50 हजार रुपए के बीच में है। और उसके साथ सबसे अच्छी बात यह है कि वो एक सिंगल इंजेक्शन से हृदय की नसों को खोलने की क्षमता 50 से 70% तक रखता है। तो मरीज को जब हार्ट अटैक हुआ तो पेरिफेरी में जो CHC पे वो पहुंचा, वो सीने के दर्द के साथ, वहां पे एक ECG करता है, उस वहां पर टेक्नीशियन हो गया, डॉक्टर हो गया, और अगर उसको लगता है कि ECG में हार्ट अटैक हो सकता है तो वो व्हाट्सएप के माध्यम से, कई ग्रुप बने हुए हैं, वो उन हब पे, इनको हब एंड स्पोक मॉडल पे डेवलप किया गया है। तो हब जो जैसे KGMU हो गया, राम मनोहर लोहिया हो गया, SGPGI हो गए, और आसपास के उससे 4-4 जिले उनसे संबंधित हैं। जैसे अगर KGMU की बात करी जाए तो KGMU से हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी और लखनऊ के आसपास के इलाके उनसे जुड़े हुए हैं। RML की बात करी जाए तो गोंडा, बहराइच, अयोध्या उनसे जुड़ा हुआ है। PGI की बात करी जाए तो रायबरेली, इलाहाबाद, सुल्तानपुर तक उनसे जुड़ा हुआ है। वहाँ पे जो DSC CHC है वहाँ पे ECG करा, ECG में अगर वहाँ के डॉक्टर को कंफ्यूजन है वो व्हाट्सएप भेजेगा, और व्हाट्सएप पे हमारे डॉक्टर्स जो मेडिकल कॉलेज के हैं वो रेस्पॉन्ड करते हैं कि हाँ ये ST एलिवेशन MI है, जिसको STEMI बोलते हैं, यानी एक बड़ा हृदय आघात हुआ है। हमारे पास आने में 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। आपके पास टेनेक्टेप्लेज मौजूदा उपलब्ध है, आप इसको थ्रोम्बोलाइज कर दीजिए, आप खून के थक्के को दवाई के माध्यम से घुला दीजिए और मरीज को उसी के समय हम थ्रोम्बोलाइज कर देते हैं। तो उससे क्या हुआ कि नस खोलने की प्रक्रिया उसी समय ऑन द स्पॉट शुरू हो गई। वहां से ये नहीं कि मरीज को वहीं छोड़ दिया गया, उसके बाद एम्बुलेंस के माध्यम से मरीज उस हब पे पहुंचेगा, यानी PGI, RML, KGMU वहां पहुंचेगा और वहां पे फिर उसकी एंजियोप्लास्टी करी जाएगी आयुष्मान से या उसके खुद के पैसे के माध्यम से वो करी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये फिर प्रक्रिया फार्माको इन्वेजिव हो गई, यानी दवाई पहले से ही दे दी गई, नस खुलने की प्रक्रिया पहले से ही शुरू कर दी गई, और अब जो समस्या आई है अगर उसमें आती है तो फिर उसको नस को एंजियोप्लास्टी के माध्यम से खोला जाएगा। लेकिन मरीज के लिए एक जीवन रक्षक प्रणाली के रूप में ये हम शुरुआत से ही उसको स्टार्ट कर दिए हैं। उसके गांव से CHC से उसको कहीं कैथ लैब के लिए भागने की जरूरत नहीं पड़ी, कम से कम उसको एक जीवन रक्षक दवा स्टार्ट तो हो गई। जरूरत उसको एंजियोप्लास्टी की पड़ेगी, लेकिन इसके अभाव में मरीज की मृत्यु हो जाए कि उसको कोई इलाज नहीं दिया, क्योंकि हृदय की समस्या को बाहरी डॉक्टर, पेरिफेरी का डॉक्टर कई बार छूने में बहुत डरते हैं। लेकिन इस हृदय सेतु के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार की पहल से हम लोगों ने उनकी ट्रेनिंग करी, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स किया गया, उससे उन लोगों के अंदर ये जो भय व्याप्त उसको हमने बहुत हद तक रिमूव कर पाए हैं। कई लोग जो पहले बहुत ही एक्सटेंसिव मायोकार्डियल इन्फार्क्शन STEMI के साथ हमारे पास आते थे, जिनका हम उस समय कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब हम देखते हैं कि गांव में ही उनका थ्रोम्बोलिसिस होकर रखा हुआ है, तो हमारे पास मरीज कम से कम एक स्टेबल कंडीशन में पहुंचता है। तो एक प्रकार से मुझे लगता है कि ये पहल उत्तर प्रदेश की एक गेम चेंजर है, एक रेवोल्यूशनरी है, एक प्रकार की क्रांति है, और ये हृदय रोगियों के लिए एक समझ लीजिए संजीवनी का काम कर रही है। इससे कितनी जानें बचाई जा रही हैं? इससे पहले की अगर मैं बात करूं, अगर हम बलरामपुर अस्पताल जो लखनऊ में बहुत हमारे नियरेस्ट सबसे अस्पताल है उसकी हम बात
बात करें तो वहाँ पर भी मरीज कई बार हार्ट के पहुँचते हैं, लेकिन अब क्योंकि उनके पास वो सुविधा वहाँ उपलब्ध नहीं हो पाती थी, तो कई बार क्या होता तो वहाँ से हमारे केजीएमयू आते आते मरीज कार्डियोजेनिक शॉक में, जहाँ उसका बीपी एकदम नॉन रिकॉर्डेबल होता था, या वेंटिकुलर टेकिकार्डिया के साथ जहाँ पे सडन कार्डियक अरेस्ट हो जाता था, गेट पे ब्रॉड डेड आते थे पेशेंट। लेकिन जब वहाँ एसटी एलिवेशन एमआई हो गया, हमने उसको थ्रोम्बोलाइज किया, तो वो पेशेंट्स हमारे पास अब ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं कि हम उनमें कुछ उपचार कर सकें। वो ब्रॉड डेड की स्थिति में नहीं है, या फिर ऐसी स्थिति में कि हमें उनको वेंटिलेटर पे लेना पड़े, ऐसे नहीं है। मैंने बताया ना, हृदय की नस को खोलना और थ्रोम्बोलिसिस उसी समय से, थ्रोम्बोलिसिस खून तक की थक्का घलाने वाली जो दवाएं हैं उसी समय पे काम करती हैं और तुरंत नस खुल जाती है। और हृदय के लिए मांसपेशी सबसे इंपॉर्टेंट है। टाइम इज टिश्यू। आप जितना समय व्यर्थ करेंगे उतनी ही हृदय की मांसपेशियां डैमेज हो जाएंगी। टाइम इज मसल। इसलिए जितना जल्दी उस पर एक्टिव एक्शन किया गया, उतना जल्दी हमारे पास उतनी ज्यादा मात्रा में हृदय की मांसपेशियों को हम जीवित रख पाएंगे। आपने बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव के बारे में, लक्षण क्या है जिससे वो नियरेस्ट जो सीएचसी है, पीएचसी है, जिला अस्पताल है, वहां वो पहुंचे? हृदय रोगी की अगर बात करें, खासकर जो जिनको हृदयाघात या हार्ट अटैक होता है, उनको सबसे पहली बात तो इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको के फैमिली हिस्ट्री है हृदय रोग से, अगर किसी की मृत्यु हुई है, तो आप हमेशा सचेत रहें। दूसरी चीज़, अगर तंबाकू का सेवन करते हो, बीड़ी सिगरेट का सेवन करते हो, अगर आप जो है डायबिटिक हैं, तो आप इस बारे में हमेशा सतर्क रहें कि आपको हृदय रोग होने की संभावना हमेशा दूसरों के मुकाबले 2-3-4 गुना ज़्यादा बढ़ी हुई रहेगी। दूसरी चीज़, अगर हम लक्षण की बात करें तो लक्षण अचानक आपके सीने पर भारी दबाव होना, बहुत तेज भारीपन महसूस होना, आपको एक जलन सी महसूस होना, ये जलन, ये दबाव, ये दर्द आपके बाएं या दाहिने हाथ में अगर रेडिएट करता है, फैलता है, आपकी उंगलियों तक जाता है, वही जलन भारीपन अगर आपके गर्दन में, सर के ऊपरी हिस्से पर या मुंह तक, जबड़े तक जाता है, और ये दर्द आपको 20, 25, 30 मिनट एकदम बेचैन कर देता है पसीने के साथ, तो ये हृदय रोग या एमआई, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक हो सकता है। जरूरी नहीं ये केवल सीने तक संबंधित हो। डायबिटिक मरीजों में, महिलाओं में, एल्डरली लोगों में हो सकता है ये पेट के निचले हिस्से पे जलन या गैस जैसा आपको लगेगा कि जैसे गैस फंस गई है, जो मैक्सिमम लोगों की शिकायत होती है। अगर आपको लगता है कि बहुत देर तक पेट में भारीपन, गैस, सीने की तरफ चढ़ता हुआ भारीपन या दबाव है, तो उसको नजरअंदाज ना करें, उसको हृदयाघात ही समझें और तुरंत ही निकट के सीएचसी पीएचसी पे दिखाएं। वहां पे ईसीजी प्रारंभिक जांचों में पता चल जाएगा। मामूली सी गैस या खट्टी डकार को आप गैस समझने की गलती ना करें, हो सकता है हृदय रोग हो, जिसको आप नजरअंदाज करके अपने लिए एक